कहानियाँ। सेठानी के गहने। रमा सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और कानों में बड़े बड़े झुमके हमेशा पहने रहती। उनके पति इसके लिए सदैव उन्हें टोका करते। वे कहते, देखो आजकल का जमाना ठीक नहीं है। घर में भले ही सोने की इतनी चीजें पहन लो, परंतु घर से बाहर निकलते समय तो इन्हें उतार कर रख जाया करो। इन्हें पहनकर बाहर जाना खतरे को निमंत्रण देना है। पता नहीं कब किस मुसीबत में फंस जाओ। दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पर रमा सेठानी हंसकर गर्दन नचाकर कहती, वाह जी वाह, कहीं नहीं डकैती पड़ रही। इतने घने मोहल्ले में तो हम रहते हैं। मुझे इतनी बड़ी को भला कौन लूट ले जाएगा। आप तो बेकार ही डरा करते हैं। सेठ जी हंस देते और कहते, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर तो भरोसा है, परंतु ठगों की नीयत पर विश्वास नहीं है। अच्छे भले आदमी को वे पता नहीं कब कैसे मूर्ख बना दे। इस बात को वर्षों बीत गए। बात आई गई हो गई। सेठानी नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। वहां भगवान से वे प्रतिदिन यही प्रार्थना करती कि उनका धन वैभव बढ़े, व्यापार और फले फूले। सेठानी इतनी जोर जोर से बुदबुदाती कि आसपास बैठे व्यक्ति उनकी बातें सुन लेते थे। मंदिर में आने वाले साधु संतों से भी वे यही आशीर्वाद मांगा करती। मोहल्ले भर को यह पता लग गया कि सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा पाने की बड़ी लालसा है। एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। माँ, कुछ भिक्षा देंगी? उनमें से एक साधु बोला, हाँ हाँ जरूर, कहकर सेठानी अंदर भागी और खूब सारा आटा ले आई। पर दूसरे व्यक्ति ने मना करते हुए कहा, हम तो साधु हैं, अपरिग्रही हैं, इतने आटे का क्या करेंगे? हम तो केवल उतनी ही भिक्षा लेते हैं जितनी की हमारी एक दिन की आवश्यकता होती है। आप हैं भी तो 3 व्यक्ति, ये तो अधिक नहीं, रमा सेठानी बोली। बीच में खड़े जटाजूटधारी साधु की ओर इशारा करके दूसरा व्यक्ति बोला, मां, ये हमारे गुरुजी हैं। ये तो अन्न ग्रहण करते नहीं और हम भी दिन में एक बार थोड़ा सा खाते हैं। रमा ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी अन्न नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं? शिष्य बोला, ये हिमालय पर तपस्या करते हैं, 4-6 वर्ष बाद कभी नीचे उतरते हैं, वायु ही उनका भोजन है। रमा उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि जरूर ये कोई पहुंचे हुए योगी हैं। तत्काल ही उसके मन में ये बात याद आ गई कि यदि इनकी कृपा हो जाए तो वो संपत्ति बढ़ा सकती है। अतएव वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज धन्य है आप, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। उत्तर शिष्य ने दिया। बोला, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उत्तर मैं ही दिए देता हूं। इन जैसे पहुंचे हुए सिद्ध योगी की आप क्या सेवा करेंगी? हां, यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसे ये अवश्य पूरा कर देंगे। सेठानी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब उनका लालच बढ़ गया। वो बोली, महाराज आपके दर्शनों से ही मैं कृतार्थ हो गई। मैं ठहरी बाल बच्चे वाली। आज की महंगाई के जमाने में गुजारा कठिनाई से ही होता है। यदि आपकी कृपा हो जाती तो। एक शिष्य महाराज की ओर देखता हुआ बोला, महाराज प्रसन्न है आप पर, बताइए किस रूप में आप पर कृपा करें? सेठानी गदगद होते हुए बोली, अरे महाराज, पहले अंदर तो आइए, आसन और जल ग्रहण कीजिए। तीनों अंदर आ गए। सेठानी ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, मीठी वाणी से उनका सत्कार किया, फिर उनसे धन की वृद्धि की याचना की। एक शिष्य बोला, आपके पास जो भी धन और सोना हो उसे ले आइए, एक घड़ा और उसका ढक्कन भी ले आइए। गुरुजी आपके सामने ही अपनी तंत्र विद्या से उसे बिना छुए ही दुगना कर देंगे।
सेठानी चिंतित होते हुए बोली, पर स्वामी जी, सेठ जी तो इस समय बाहर गए हैं। तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती है, मैं क्या करूं? ओ, तो हम चले फिर, उठते हुए एक शिष्य बोला। इतना अच्छा अवसर बेकार ही हाथ से निकल गया। ये सोचकर सेठानी दुखी ही थी कि सहसा उनकी निगाह हाथ की सोने की चूड़ियों पर गई। उन्होंने तीनों को रुकाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास इस समय ये थोड़ा सा सोना है, इसी को दिए देती हूं। शिष्य ने पूजा का सामान और घड़ा आदि लाने के लिए कहा। सेठानी दौड़ दौड़कर सामान लाती रही। घर में उसका 14 वर्ष का किशोर पुत्र रोहित भी था। उसे ये सब अच्छा न लगा। उसने इन सब के लिए मां को मना भी किया, पर सेठानी ने उसे ये कहकर डांट दिया कि तुम अभी बालक हो, सिद्धों के चमत्कार को नहीं समझते। शिष्यों ने दीपक जलाया, धूपबत्ती जलाई। गुरुजी स्पष्ट स्वर में मंत्र बोलते रहे और हाथों से जादू टोना करते रहे। तब सेठानी के ही सामने एक शिष्य ने सोने का हार, चूड़ी, कुंडल, अंगूठी आदि सभी घड़े में डाल दिए। दूसरे ने ढक्कन लगाकर उसके मुंह पर कपड़ा कस दिया। 10 मिनट तक वे फिर न जाने क्या क्या पाठ करते रहे। तब एक शिष्य बोला, मां, कल प्रातःकाल नहा धोकर पूजा करके इस घड़े को खोलना, आपको गुरुजी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका सौभाग्य है जो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए हैं। तीनों विदा लेकर चले गए। उन्होंने न सेठानी के घर अन्न खाया, न उनसे कोई और वस्तु ही ली थी। सेठानी उनकी निष्प्रता से बहुत प्रभावित थी। वो सोच रही थी कि आज के जमाने में ऐसे साधु मिलते ही कहां हैं। उधर रोहित को चैन न था। वो बार बार सोचे जा रहा था कि मां आज कहीं ठग न जाए। उसने देखा कि कहने सुनने का मां पर कोई असर नहीं है, तो वो चुप हो गया। उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। जैसे ही वे गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति घर से बाहर निकले, तो रोहित मां से बिना कुछ कहे उनके पीछे लग गया। वो छिपकर उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। जंगल में एक टूटे फूटे खंडर में जाकर वे रुके। जाते ही उन्होंने नकली जटाजूट उतार फेंके। गुरु बने आदमी ने अपने कुर्ते की बाह से रोहित की मां के गहने निकाले। वे तीनों अट्टहास करते हुए कहने लगे, कुछ दिन तो चैन से चलेगी। अब रोहित ने और देर करना उचित न समझा। वो छिपते छिपाते तुरंत वहां से निकला। जंगल से बाहर आते ही रिक्शा किया और जल्दी से थाने पहुंचा। वहां उसके दोस्त प्रभात के पिताजी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने ध्यान से रोहित की सारी बातें सुनी। तुरंत ही वे रोहित को लेकर अपने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उन तीनों आदमियों को तो सपने में भी ये आभास न था। वे शराब के नशे में धुत पड़े थे। पुलिस को सामने खड़ा पाकर वे हक्के बक्के से देखते रह गए और आए बाएं बकने लगे। उन्हें इतना अधिक नशा चढ़ा हुआ था कि उनके मुंह से ठीक आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को प्रभात के पिताजी सारे गहने लेकर रमा सेठानी के घर पहुंचे। अपने गहने देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने जल्दी से घड़ा खोला, पर वो खाली पड़ा था। वो समझ न पा रही थी कि घड़ा कैसे खाली हो गया और कैसे उनके सारे आभूषण प्रभात के पिताजी के हाथों में आ गए। रोहित ने भी घर जाकर मां को कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर साहब ने रमा को सारी बातें बताई। उन्हें सुनकर वे भौचक्की रह गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वे तीनों गेरुए कपड़े पहने ठग होंगे। वे तो उन्हें पहुंचा हुआ सन्यासी समझ रही थी। प्रभात के पिता सेठानी को समझाते हुए बोले, भाभी जी, साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है, परंतु गेरुई कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जो है वे यूं घर घर घूमते नहीं फिरते। वे लोगों को लालच नहीं देते, उन्हें आत्म कल्याण का रास्ता दिखाते हैं।
हाँ, आपकी बात ही ठीक है, रमा सेठानी बोली। तभी हंसता हुआ रोहित भी वहां आ गया। प्रभात के पिताजी कहने लगे कि रोहित की सूझबूझ और बुद्धिमानी के कारण ही वे आज एक बड़े धोखे से बची हैं। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, मां, व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से, कौशल से, बुद्धि से। दूसरा कोई किसी को धनवान नहीं बना सकता। रमा सेठानी चुपचाप रही। इस विषय में वे कहते क्या, पर उनकी समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि उस आदमी ने उनकी आंखों के सामने ही घड़े में गहने डाले थे, फिर वे उसके साथ में कैसे चले गए। प्रभात के पिताजी कहने लगे, भाभी जी, ये और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती है। देखा नहीं आपने जादूगर कैसे कैसे अनोखे करतब दिखाते हैं। रमा सेठानी की समझ में अब ठगी की सारी बात आ गई थी। उस दिन से उनकी दो बातें छूट गई, हर समय गहने पहने रहना और हर किसी अपरिचित की बात पर बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेना। स्वाधीनता का सुख। एक दिन एक ऊंट किसी प्रकार अपने मालिक से नकेल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। वो भागा भागा और सीधे पश्चिम भागता गया, वहां तक जहां रास्ते में एक नदी आ गई। अब आगे भागने का रास्ता बंद हो गया। वो रास्ते में हरे भरे खेत, पत्ते भरी झाड़ियां और खूब घने नीम के पेड़ छोड़ आया था। वो चाहता तो अपनी ऊंची गर्दन उठाकर पत्तियों से पेट भर लेता, लेकिन वो वहां से दूर भाग आया था। सामने चौड़ी गहरी धारा बह रही थी, पीछे ऊंचा कगार खड़ा था और दोनों ओर दूर तक रेत ही रेत थी। कहीं हरियाली का नाम तक नहीं था। बेचारा ऊंट वहां आकर खड़ा हो गया और जब थक गया तो बैठ गया। वो डर के मारे बलबला भी नहीं सकता था, कहीं ऊंट वाला आकर उसे पकड़ न ले। उसे खूब भूख लगी थी, लेकिन पानी के सिवा वहां था भी क्या। वो लाचार था। 2-3 दिन बीत गए। भूख से ऊंट अधमरा हो गया। उसी समय एक कौवा आया। उसे ऊंट की दशा पर दया आ गई। उसने कहा, ऊंट भाई, मैं उड़ता हूं, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें हर एक खेत तक पहुंचा दूंगा। ऊंट बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कौवे को धन्यवाद दिया, चलने को तैयार हो गया। उसी समय उसे याद आया और उसने पूछा, भाई, उस खेत में कभी आदमी तो नहीं आता? कौवा हंस पड़ा। उसने कहा, भला हरा खेत आदमी के बिना कैसे होगा? तब तो मैं यही अच्छा हूं। ऊंट ने खिन्न होकर कहा, यहां तो तुम भूखों मर जाओगे। कौवे ने समझाया, लेकिन यहां रात दिन नकेल डालकर कोई सताया तो नहीं करेगा। ऊंट ने संतोष एवं गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, सच तो है, पराधीन सपने हूं सुखुनाही। जैसे को तैसा। भैंस और घोड़े में लड़ाई हो गई। दोनों एक ही जंगल में रहते थे, पास पास चरते थे और एक ही रास्ते से जाकर एक ही झरने का पानी पीते थे। एक दिन दोनों लड़ पड़े। भैंस ने सींग मार मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया। घोड़े ने जब देख लिया कि वो भैंस से जीत नहीं सकता, तब वो वहां से भागा। वो मनुष्य के पास पहुंचा। घोड़े ने उससे अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। मनुष्य ने कहा, भैंस के बड़े बड़े सींग हैं, बहुत बलवान है, मैं उससे कैसे जीत सकूंगा। घोड़े ने समझाया, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, एक मोटा डंडा ले लो, मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा, तुम डंडे से मार मार कर भैंस को अधमरी कर देना और फिर रस्सी से बांध लेना। मनुष्य ने कहा, मैं उसे बांधकर भला क्या करूंगा। घोड़े ने बताया, भैंस बड़ा मीठा दूध देती है, तुम उसे पी लिया करना। मनुष्य ने घोड़े की बात मान ली। बेचारी भैंस जब पिटते पिटते गिर पड़ी, तब मनुष्य ने उसे बांध लिया। घोड़े ने काम समाप्त होने पर कहा, अब मुझे छोड़ दो, मैं चरने जाऊंगा। मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं तुमको भी
बांध देता हूं। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे चढ़ने के काम आ सकते हो। मैं भैंस का दूध पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर चढ़कर दौड़ा करूंगा। घोड़ा बहुत रोया, बहुत पछताया। अब क्या हो सकता था। उसने भैंस के साथ जैसा किया वैसा फल उसे खुद ही भोगना पड़ा। जो जस करिया सो तस फलु चाखा। आइए सुनते हैं आज की कथा। आज की कथा है मैत्रेय कथा। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक युग में एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति हुए हैं। वे ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम कात्यायनी तथा दूसरी का मैत्रेय था। कात्यायनी सामान्य स्त्रियों के समान थी। वो घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। सांसारिक भोगों में उसकी अधिक रुचि थी। सुस्वादी भोजन, सुंदर वस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषणों में ही वो खोई रहती थी। याज्ञवल्क्य जैसे प्रसिद्ध महर्षि की पत्नी होते हुए भी उसका धर्म में उसे कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता था। वो पूरी तरह अपने संसार में मोहित थी, जबकि मैत्रेय अपने पति के साथ प्रत्येक धार्मिक कार्य में लगी रहती थी। उनके प्रत्येक कर्म कांड में सहायता देना तथा प्रत्येक आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में उसे आनंद आता था। अध्यात्म में उसकी गहरी रुचि थी तथा अपने पति के साथ अधिक समय बिताने के कारण आध्यात्मिक जगत में उसकी गहरी पैठ थी। वो प्राय महर्षि याज्ञवल्क्य के उपदेशों को सुनती, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग देती तथा स्वयं भी चिंतन मनन में लगी रहती थी। सत्य को जानने में उसमें तीव्र जिज्ञासा थी। एक बार महर्षि ने गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने समीप बुलाया और उनसे बोले, हे मेरी पत्नियों, मैं गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पश्चात तुम दोनों में किसी प्रकार का विवाद न हो। इसलिए मेरी जो भी धन संपत्ति है तथा घर में जो भी सामान है उसे तुम दोनों में आधा आधा बांट देना चाहता हूं। कात्यायनी तुरंत तैयार हो गई, लेकिन मैत्रेय सोचने लगी कि ऐसी क्या वस्तु है जो गृहस्थ से भी अधिक सुख संतोष देने वाली है और जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं। वो बोली, भगवान, आप जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं, क्या वो इस गृहस्थ जीवन से अधिक मूल्यवान है? महर्षि ने उत्तर दिया, मैत्रेय, वो अमृत है। ये संसार नाशवान है। इसका सुख क्षणिक है। वो स्थायी आनंद है। उसी की खोज में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत कर देना चाहता हूं। मैत्रेय फिर बोली, भगवान, यदि धन्य धान्य से पूर्ण ये समस्त पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मृत्यु मेरा पीछा छोड़ देगी? मैं अमर हो जाऊंगी। महर्षि ने कहा, प्रिय मैत्रेय, धन से तो सांसारिक वस्तुओं का ही प्रबंध किया जा सकता है। ये तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोग विलास तथा वैभव का ही साधन है। इससे अमर तत्व का कोई संबंध नहीं है। तब मैत्रेय ने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे इससे क्या बहला रहे हैं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं सदा रहने वाला सुख पा सकूं, उसे जान सकूं, जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता तथा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। महर्षि अपनी पत्नी की सत्य के प्रति जिज्ञासा को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मैत्रेय, तुम्हारी इस सच्ची लगन को देखकर मैं पहले भी तुमसे बहुत प्रसन्न था और तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूं। आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे वास्तव में तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और तुम संसार के माया मोह से सदा के लिए मुक्त हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। मैत्रेय ने अपने पति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को पा लिया और उसका मन स्थायी शांति तथा आनंद से परिपूर्ण हो गया।
उस कल्याणकारी परमात्मा को जानकर ही भक्त अत्यंत शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। शक्ति की परीक्षा। जंगल में बरगद का एक घना वृक्ष था। उस पर पक्षी घोंसले बनाकर रहा करते थे। उसी पर एक बूढ़ा गिद्ध था। उसे घायल अवस्था में पक्षियों ने बचाया था, तभी से वो उनके पास रहता था। सारे पक्षी तो सुबह होते ही दाने की खोज में निकल जाते। बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल किया करता। एक दिन की बात है, झुंड बनाकर सारे पक्षी लौट रहे थे, तभी सहसा उनकी निगाह नीचे जमीन पर पड़े चावलों पर गई। वे उन्हें खाने के लिए उतरने लगे। उनके नेता प्राशु ने मना भी किया, देखो यहां जंगल में इतने चावल कहां से आए, जरूर इसमें कुछ धोखा है। परंतु नेता की बात पर विचार करना तो दूर, उल्टे उन्होंने उसका मजाक बनाया। दादाजी, आप तो हर जगह संदेह करते रहते हैं, आप चाहें तो यहीं रुक जाइए, हम इन चावलों को खाकर बस अभी आए। नेता बेचारा चुप हो गया। पक्षी नीचे उतरे और जाल में फंस गए। पर अब पछताने से क्या लाभ। लालच और मूर्खता दोनों बहुत बड़े अवगुण हैं। स्वार्थ की आशा से प्राणी इनमें फंसता है और फिर अंत तक ही पछताता है। पक्षियों के जाल में फंसते ही झाड़ियों के पीछे छिपा बहेलिया बाहर निकला। इतने सारे पक्षियों के एक साथ मिलने पर वो बड़ा प्रसन्न था। उसने जाल समेटा और चलते बना। गिद्ध बैठा बैठा पक्षियों की प्रतीक्षा करता रहा। सांझ घिरी, रात हुई, पर उन्हें न आना था न आए। बच्चे भूख से ची ची करने लगे। गिद्ध बेचारा बड़ा परेशान हुआ। वो समझ गया कि पक्षी जरूर किसी संकट में फंस गए हैं। वो जैसे तैसे जाकर उनके लिए खाना लाया। बच्चे तो खा पीकर सो गए, पर गिद्ध की आंखों में आज नींद न थी। उसे कुछ खाया पिया भी न गया। वो सोचने लगा कि पक्षी न जाने कब तक लौटकर आए, तब तक बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। वो खाना लेने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि एक तो वो बूढ़ा था, जल्दी ही थक जाता था। दूसरे नन्हे बच्चों को इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वो देर रात तक विचार करता रहा और अंत में उसने हल निकाल ही लिया। कठिनाई में रोने, छींकने और परेशान होने से मुसीबत बढ़ती ही है, पर सोच विचार कर काम करने से संकट दूर करने का कोई न कोई उपाय निकल ही आता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उड़ना सीख लिया था। दूसरे दिन से गिद्ध ने उन्हें दाना लेने भेज दिया। वो स्वयं बच्चों की निगरानी के लिए रह गया। बच्चों को वो ये कहकर साहस धैर्य बताता रहा कि उनके माता पिता उनके लिए खूब सी चीजें लेने गए हैं और जल्दी ही लौटेंगे। सज्जन दूसरों की आपत्ति में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परंतु इसके विपरीत दुष्ट दूसरों पर विपत्ति आने पर बाहर से तो सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु मन ही मन प्रसन्न होते हैं। वे उस समय भी अपना स्वार्थ पूरा करने की बात सोचते हैं। भीमा गिद्ध भी ऐसा ही था। वो ये समाचार जानकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो अपने पेट पर पंजा फिराते हुए कहने लगा, वाह, अब तो हम बहुत दिनों तक लगातार शानदार दावत शक्कर खाएंगे। फिर वो बूढ़े गिद्ध के पास गया, रोनी सी सूरत बनाकर उदास होकर कहने लगा, भाई साहब, सुना है आप तो बड़े ही संकट में फंस गए हैं। बूढ़ा गिद्ध जानता था कि हर किसी के सामने अपना दुख रोने से कोई लाभ नहीं। जिससे कोई हल न मिले उससे कुछ क्यों कहा जाए। दूसरों के दुख को समझकर उन्हें सही सुझाव देने वाले तो कम ही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने ही कुछ कहना भी उचित होता है। अतएव वो अपने दुख को छिपाकर गंभीरता से बोला, नहीं, संकट क्या है कि पक्षी दूर चले गए हैं, वे कुछ दिन में लौट आएंगे। फिर छोटे बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है?
भीमा पूछने लगा। कुछ बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, वे ही ले आते हैं, बूढ़ा गिद्ध बोला। अरे वे अभी छोटे हैं, इतना काम वे कैसे करते होंगे? आप कहें तो मैं दाना ला दिया करूं या बच्चों के साथ चला जाया करूं? भीमा सहानुभूति दिखलाते हुए बोला। बूढ़े गिद्ध ने कहा, नहीं नहीं, आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? बच्चे अब समर्थ हो चुके हैं, उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाने की आदत डालनी ही चाहिए। उसने इसलिए भी मना कर दिया था कि भीमा गिद्ध को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो 4-6 बार उससे मिला तो अवश्य था, पर जब तक किसी को परख न लिया जाए उस पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं है। भीमा गिद्ध चुप हो गया। वो तो सोचता था कि बूढ़ा गिद्ध आपत्ति में है और उसकी सहायता स्वीकार कर लेगा। ठीक है, मैं चलता हूं, कभी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। आपके लिए कुछ कर पाऊं ये मेरा सौभाग्य होगा, कहकर भीमा ने बूढ़े गिद्ध से विदा ली। एक उपाय असफल होने पर भी भीमा दूसरा उपाय सोचने लगा। आखिर उसे युक्ति सूझ ही गई। दूसरे दिन वो बच्चों के निकलते ही उनके पीछे लग गया। किधर चले आज बच्चों? बड़े प्यार से उसने पूछा। दादाजी, आज हम छोटी पहाड़ी की ओर जा रहे हैं, वहां बड़े मीठे मीठे फल लगे हैं, बच्चे बोले। ओ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, भीमा कहने लगा। आप हमारे साथ चलेंगे? बड़ी खुशी है दादाजी, बच्चे बोले। उन्होंने उसे कभी कभी बूढ़े गिद्ध के पास आते देखा था, अतएव भीमा पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। रास्ते भर वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा। बच्चों को पता ही नहीं लगा कि कब लंबा रास्ता कट गया। पहाड़ी पर जाकर भीमा बोला, प्यारे बच्चों, इधर आओ, इधर बड़े स्वादिष्ट फल है। वो बच्चों को पहाड़ी के एक और सुनसान जगह में ले गया। वहां कोई दूसरा पक्षी न था। भीमा ने अच्छा अवसर समझा। बच्चे अब थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर फल खाने लगे थे। भीमा ने एक बच्चे को दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर दूसरे बच्चों का ध्यान उधर गया। अरे, ये तो इसे खा ही जाएगा, चलो हम सब मिलकर गिद्ध पर हमला करें। उनमें से एक तोते का बच्चा बोला। हाँ, चाहे मरे या जिए, साथी को संकट में यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे, दूसरा बच्चा बोला। सभी ने मिलकर पीछे से जाकर एक साथ जोर से गिद्ध पर आक्रमण कर दिया। उसके मुंह में लगा बच्चा छूट गया। वो खून से लथपथ होकर झाड़ी में जा गिरा। उसका खून देखकर बच्चों का गुस्सा और भी बढ़ गया। वे भीमा को जोर जोर से नोचते जाते थे और साथ ही पूरी शक्ति से चिल्लाते जा रहे थे, बचाओ बचाओ, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। जिस पेड़ पर भीमा बैठा था उसकी एक कोटर में चंद्रमुख सांप का बिल था। वो बच्चों का शोर सुनकर तुरंत बाहर निकला। भीमा की खून से सनी चोंच देखकर और बच्चों को उस पर यो आक्रमण करते देखकर वो सारी बात समझ गया। दुष्ट, आज तू अपने पापों का फल भी पा ही लेगा, उसने अपने मन में कहा। भीमा चंद्रमुख के नन्हे नन्हे बच्चों को भी उठा ले गया था। उसने भी चंद्रमुख से मित्रता की थी और उसका विश्वास जीतकर ये छल किया था। चंद्रमुख ने चुपचाप से भीमा की गर्दन जकड़ ली। अरे मित्र, ये क्या मजाक करते हो? भीमा चंद्रमुख से बोला। तुम मित्रता की आड़ में जंगल के न जाने कितने जीवों को छल चुके हो। तुम्हारे जैसे पापी जितनी जल्दी मरे उतना ही अच्छा है। ये सब उससे कहते हुए चंद्रमुख ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। ओह, मैंने कुछ नहीं किया मित्र, पर तनिक सा रहम करो, भीमा गिघियाते हुए बोला। तेरी सारी पोल खुल चुकी है। तो जैसे पापी पर रहम करना अत्याचार को बढ़ावा देना है, कहकर चंद्रमुख ने भीमा को कसकर भींच डाला। उसकी आंखें बाहर निकल गई और गर्दन एक ओर लुढ़क गई। चंद्रमुख के आते ही चिड़ियों के सारे बच्चे वहां से फुर से उड़ गए थे। वे अपने घायल साथी के पास गए, उसके मुंह में चोंच से लाकर पानी डाला, बड़ी देर तक उसे पंखों से सहलाया, तब कहीं जाकर उसे होश आया।
फिर वे उसे अपने पंखों से सहारा देकर धीरे धीरे घर की ओर उड़ चले। घर जाकर उन्होंने बूढ़े गिद्ध को सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बच्चों को अपने पंखों से सटा लिया और बोला, बेटो, आज तुमने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से काम लिया है। यदि आज तुम जरा भी डर जाते, घबरा जाते, तो सभी मारे जाते। जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मबल। इसके बिना सारी शिक्षा दीक्षा बेकार है। दादाजी, हम आपके अच्छे बच्चे हैं ना? आपकी शिक्षाओं का हम पालन करते हैं ना? बच्चे भी लाड से अपना सिर गिद्ध दादा के पंखों में छिपाते हुए कहने लगे। दादा भी उनके सिरों को सहलाते हुए विस्तार से समझाने लगे। बच्चों, जीवन में पग पग पर संकट है। संसार में सज्जन है तो दुष्टों की भी कोई कमी नहीं है। ये दुर्जन दूसरों से छल करते हैं, उन्हें सताते रहते हैं। यदि हम में आत्मबल है, आपत्ति के समय विवेक बुद्धि से काम लेने की शक्ति है, तभी हम उन पर विजय पा सकते हैं। आपत्ति से घबरा जाने पर, परेशान होने पर तो दुर्जनों का साहस और अधिक बढ़ता है। तब वे हमारा उपहास करते हैं, हमें दबाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हर परिस्थिति में धैर्य रखें, साहस रखें, विवेक से कार्य करें, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। सारे पक्षी बहेलिये के जाल में फंस गए थे। वे उस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने चावल देखे थे और उनके लालच में वे जाल में फंसे थे। वे रो रहे थे, तरह तरह से विलाप कर रहे थे। कोई अपने बूढ़े माता पिता की चिंता कर रहा था तो कोई बच्चों की। सभी पछता रहे थे और रजत चिरौटा को भला बुरा कह रहे थे, जिसके कहने से वे चावल खाने के लिए उतरे थे। उनका नेता प्रांशु, जो चुपचाप कुछ विचार कर रहा था, उससे अब न रहा गया। वो बोला, आपको पहले ही सोच विचार कर काम करना चाहिए था। अब किसी को दोष देने से क्या लाभ। प्रांशु की बात सुनकर पक्षियों का रोना, बिलखना, शोर मचाना कुछ कम हुआ। एक बड़ी अनुभवी चिड़िया बोली, नेताजी, आपकी बात यदि हम पहले ही मान लेते तो विपत्ति में न पड़ते। अपनी मूर्खता से ही हमने मुसीबत बुलाई है। कृपया इससे छुटकारा पाने का अब कोई उपाय बताइए। आपत्ति आती है तो उसका कोई न कोई हल भी होता है। मनस्वी धैर्य पूर्वक विचार करके उसे पा लेते हैं। आपकी बुद्धि पर हमें विश्वास है। कृपया कोई न कोई रास्ता दिखलाएं। हमें अपनी नहीं, अपने बच्चों की अधिक चिंता है, जो कि भूखे प्यासे बिलख रहे होंगे। प्रांशु उन्हें धैर्य बताते हुए बोला, घबराओ नहीं, अपने मन के साहस को कम न होने दो, बहादुरी से काम करो। आगे ईश्वर की इच्छा, हमारा अधिकार काम करने में ही है, फल तो ईश्वर के अधीन है। प्रांशु ने धीरे स्वर में पक्षियों से कुछ कहा। उसकी बात सुनकर उनका दुख कुछ कम हुआ और सफलता की आशा बंधने लगी। बहेलिया खुशी खुशी तेजी से चला आ रहा था। वो सोच रहा था कि आज तो बहुत से पक्षी फंसे हैं, खूब पैसे मिलेंगे, उनसे मैं खीर पूरी खाऊंगा। जंगल की सीमा पर आकर बहेलिये ने सिर पर से जाल उतारा, पर यह क्या, सारी चिड़ियाएं मरी से पड़ी थी। उनकी सांस अटकी हुई थी, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर वो हड़बड़ा गया। बोला, ओह, लगता है गर्मी से इनकी ये दशा हो गई है। कितनी सुंदर चिड़ियाएं हैं, मर गई तो इन्हें कौन खरीदेगा। ये कहते हुए उसने शीघ्रता से जाल खोलकर जमीन पर फैला दिया। फिर वो बुदबुदाया, इन्हें पानी पिलाकर देखता हूं, शायद कुछ बच जाए। बहेलिये ने अपने कंधे पर पड़ी चादर उतारी, उसे उसने चिड़ियों पर डाल दिया, जिससे और किसी पशु पक्षी की निगाह उन पर न पड़े तथा कोई उन्हें हानि न पहुंचा सके। फिर अपने झोले से लोटा निकाला और चिड़ियों को पानी लाने के लिए तेजी से नदी की ओर दौड़ा। प्रांशु ने देखा बहेलिया दूर जा चुका है। वो बोला, भाइयों और बहनों, पूरी शक्ति लगाओ और उड़ चलो। सभी ने जोर लगाया, पर चादर के कारण वे उड़ न सके। पृथ्वी से तनिक ऊंचा उठे और फिर गिर गए। ये देखकर प्रांशु कहने लगा,
देखो, मरना तो तब भी है जब उस दुष्ट बहेलिया के हाथ पड़ जाओगे। विपत्ति में घबराकर बैठ जाना कायरता है। उठो, पूरी शक्ति से जुट पड़ो। संघर्ष करते हुए मरोगे या फिर सफलता प्राप्त करोगे। कायर तो मृत्यु से पहले ही अनेक बार मर चुका होता है, परंतु बहादुर मरने के दिन ही मरता है। वो हर संकट में पूरी शक्ति के साथ संघर्ष कर विजयी होता है और गौरव पाता है। प्रांशु की प्रेरणा भरी बातों से पक्षी जोश से भर उठे। मन में आशा और उत्साह हो, पूरी शक्ति से काम किया जाए तो फिर सफलता मिलते भी देर नहीं लगती। प्रांशु की बातों से उनमें अपूर्व बल आ गया। वे पूरी शक्ति से उड़े और अंत में ऊंचे उड़ने में सफल हो ही गए। वे अपने साथ साथ चादर को भी ले उड़े। बहेलिये के डर से वे तेजी से उड़ रहे थे। बरगद के एक विशाल वृक्ष के समीप आने पर प्रांशु ने सुझाव दिया, सभी एक साथ बरगद से थोड़ी ऊंचाई तक उड़ते रहे, फिर सभी एक साथ नीचे गोता खा ले। इस प्रकार चादर बरगद पर रह जाएगी और हम सभी एक साथ मुक्त हो जाएंगे। पक्षियों ने ऐसा ही किया और आखिर वे चादर से भी छूट गए। अब सब बहुत प्रसन्न थे। वे घर की ओर चल पड़े। सभी प्रांशु का आभार व्यक्त कर रहे थे। उसी की बुद्धिमानी से वे आज बच पाए थे। प्रांशु भी हंसकर उनकी बधाई ले रहा था और कह रहा था, साथियों, विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने साहस और धैर्य से काम लिया है, अतएव तुम सच्चे शूरवीर हो। ये सब तो आपकी ही प्रेरणा का परिणाम है। सारे पक्षी एक साथ बोले। प्रांशु कह रहा था, हम में अपार शक्ति छिपी होती है। आवश्यकता बस इस बात की है कि उस शक्ति पर हम विश्वास रखें, आत्मबल न खोएं, संकट की घड़ी में पूरी शक्ति से जूझ जाएं, तब निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हम पराजित तब होते हैं जब हमारा मन हार जाता है। आशा और उत्साह से भरे विचार मन की शक्तियों को, हमारे आंतरिक और बाहरी सामर्थ्य को ही बढ़ाते हैं। वो तो हमने आज ही प्रत्यक्ष देख लिया। पक्षी बोले। बातों ही बातों में बरगद का वो पेड़ आ गया जिस पर उनके घोंसले थे। पक्षियों को आते हुए जानकर उनके नन्हे नन्हे बच्चे चोंच फाड़कर खुशी से चिचिया उठे। वे अपने माता पिता से लिपट गए। गिद्ध की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। वो बच्चों की ओर इशारा करते हुए बोला, लो संभालो अपनी अमानत। बड़े बच्चों से पक्षियों को सारी बात पता लगी कि किस प्रकार बूढ़े गिद्ध ने बच्चों की रक्षा में दिन रात एक कर दिया था। ये सब जानकर उसके प्रति उनकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने गिद्ध का आभार व्यक्त करते हुए कहा, दादाजी, आप यहां न होते तो हमारे बच्चे शायद ही हमें मिल पाते। आपका उपकार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये सब तो रहने दो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं, पर यह सब बताओ कि तुम्हें वापस लौटने में इतना समय कैसे लग गया। गिद्ध बोला। तब पक्षियों ने आप बीती सारी कथा सुनाई। बूढ़े गिद्ध ने उसे सुनकर आकाश की ओर सिर उठाया, आंखें बंद की और बोला, प्रभु, तुम ही सबके रक्षक हो। मारने वाले से बचाने वाले की शक्ति अधिक होती है। त्याग का रहस्य। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुंचे। यहां उन्होंने एक बहुत बड़ा घनी छाया वाला सेबल का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेबल के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके। वो मुझे किसी प्रकार गिरा नहीं सकता। नारद जी को लगा कि सेबल का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें ये उत्तर उचित प्रतीत न हुआ
और झुंझुलाते हुए सुरलोक को चले गए। सुरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक धर्म वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वो उस वृक्ष को उखाड़ने फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिए। सेबल का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूंठ का कुछ भी न बिगाड़ सका। अंततः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुंचे, पर वहां उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेबल से पूछा, पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए हो, इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब जरूरत समझता हूँ इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरन अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि इसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्व खड़ा हुआ हूँ। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वो एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। पतन का कारण। ये कथा कठोर उपनिषद से ली गई है। इसमें 3 तथ्य मिलते हैं। जब किसी भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन करने की गहरी इच्छा उत्पन्न होती है तो जिस प्रकार बिजली वर्षा के दिनों में क्षण भर के लिए चमकती है और फिर छिप जाती है, यह जिस प्रकार हमारी पलक एक क्षण के लिए झपकती है और फिर उठ जाती है, उसी प्रकार भगवान भी क्षण भर के लिए भक्त के सामने प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि भक्त की जिज्ञासा तथा उत्कंठा अत्यंत तीव्र हो जाती है। उसके हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा बेचैनी और तड़प के रूप में बदल जाती है। दूसरे जो व्यक्ति सदा भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, भगवत भक्त और सदाचारी होते हैं, भगवान उनका कभी पतन नहीं होने देते। यदि उनमें कभी कोई दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उन्हें अपने कार्यों पर अभिमान हो जाए कि वे बड़े सदाचारी, कर्मठ तथा कर्मकांडी हैं, तो भगवान किसी न किसी प्रकार से उनके उस दुर्गुण को दूर कर देते हैं। तीसरे, मनुष्यों में जो कुछ भी शक्ति, पौरुष, बुद्धि तथा तेज दिखाई पड़ता है, वो सब उन्हीं परमात्मा की देन है। अतः इन्हीं को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हीं को नमन करना चाहिए। इससे मनुष्य में विनम्रता, कृतज्ञता तथा न्याय एवं परोपकार जैसे गुणों का विकास होगा। एक बार देवताओं और असुरों में भयानक संघर्ष हुआ जो अनेक दिनों तक चलता रहा। अंत में परमपिता परमात्मा के प्रताप से देवता विजयी हुए और असुर हार कर भाग गए। वास्तव में ये विजय भगवान की कृपा से हुई थी, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि तामसिक दुर्गुणों से आच्छादित असुर विजयी हों और संसार को अराजकता और अंधकार में डुबो दें।
परंतु अफसोस, देवता ये समझने लगे कि ये विजय उनकी अपनी है। अपने बलबूते पर तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन्होंने प्राप्त की है। भगवान को जैसे ही बात ज्ञात हुई, उन्होंने देवताओं को इस मिथ्या अभिमान से बचाने का निश्चय कर लिया। वे एक दिन अचानक विशालकाय यक्ष के रूप में देवताओं के सामने उपस्थित हो गए। यक्ष की इस आश्चर्यजनक अद्भुत मूर्ति को देखकर स्वर्ग के सभी देवता अचंभे में पड़ गए। वे सब मिलकर ये सोचने लगे कि यक्ष कौन है तथा हमसे क्या चाहता है। जब किसी प्रकार भी निर्णय नहीं कर सके तो उन्होंने अग्निदेव से ये प्रार्थना की कि वे उस यक्ष के पास जाएं और उनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अग्निदेव अभिमान से चूर उस यक्ष के समीप दौड़कर पहुंचे। यक्ष ने उन्हें देखा और बोले, तुम कौन हो और तुम क्या करने की शक्ति रखते हो? अग्निदेव बोले, मैं तेज पुंज स्वरूप प्रसिद्ध अग्निदेव हूं। मैं चाहूं तो इस सारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे क्षण मात्र में जला सकता हूं, इसलिए मुझे ही ज्ञात वेदा कहते हैं। यक्ष ने मुस्कुराकर एक तिनका पृथ्वी पर से उठाकर अग्निदेव के सामने रख दिया और बोले, इस तिनके को भस्म कर दो तो हम तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाएंगे। अग्निदेव उस तुच्छ तिनके को उदासीनता से देखते हुए उसकी ओर बढ़े और तिनके को सामान्य ढंग से जलाना चाहा, लेकिन वो तिनका नहीं जला। तब उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य तिनके को जलाने में लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा के साथ सिर झुकाकर वापस चल दिए। वास्तव में अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो तो परमात्मा के भंडार से ही आ रही है। जब उन्होंने वहां से रोक दिया तो अग्निदेव एक छोटा सा सूखा तिनका भी नहीं जला सके। ये बात न समझकर ही वे डींगे हाँक रहे थे। चुपचाप वापस आकर उन्होंने देवताओं को बताया कि वे ये नहीं जान सके कि ये यक्ष कौन है। सभी देवताओं ने वायुदेव से प्रार्थना की कि वे ही उस दिव्य शक्तिशाली यक्ष के विषय में जानने की चेष्टा करें। वायुदेव भी तुरंत तैयार होकर यक्ष के पास पहुंच गए। उनको देखते ही यक्ष ने वही प्रश्न किया, तुम कौन हो तथा तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? वायुदेव भी अपनी शक्ति के मद में चूर बोले, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं। मुझ में इतनी शक्ति है कि किसी भी वस्तु को अथवा पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब को तनिक सी देर में उड़ा दूं, आकाश में उठा ले जाऊं। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले, कृपया करके इसे उड़ा दीजिए। वायुदेव ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो जरा सा तिनका टस से मस भी नहीं हुआ। तब वो भी अत्यंत निराशा एवं लज्जा का अनुभव करते हुए वापस लौट गए और देवताओं से बोले कि मैं उस यक्ष के विषय में जानने में सफल नहीं हो पाया। तब इंद्रदेव ने स्वयं सभी देवताओं की प्रार्थना पर यक्ष के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन ये क्या कि इंद्र जरा सी झलक ही देख पाए थे कि यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उनके स्थान पर आकाश में देवी हिमाचल कुमारी उमा प्रकट हो गई। इंद्रदेव ने देवी से सादर प्रार्थना की कि वे ये जानना चाहते हैं कि वो दिव्य यक्ष कौन था। भगवती उमा देवी बोली, जिस यक्ष के तुमने क्षण भर के लिए दर्शन किए और जो अब अदृश्य हो गए हैं, वे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा थे। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की थी वो तुम्हारी विजय नहीं थी, पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति और सामर्थ्य ने ही तुम्हें इस योग्य बनाया था कि तुम असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन बजाय परमात्मा के प्रति आभारी होने के तुम इस विजय को अपनी विजय ही समझ बैठे और अभिमान में खो गए। उनकी महिमा को तुम अपनी महिमा मानने लगे। जिस पर ब्रह्म ने तुम्हें विजय दिलाई थी वे ही तुम्हारे अभिमानी रूपी दुर्गुण का नाश करने के लिए तुम्हारे समक्ष यक्ष रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन तुम उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सके।
अग्निदेव और पवन देव जी प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देने और उड़ा देने की सामर्थ्य रखते हैं तथा प्रत्येक जगह पर मौजूद हैं तथा प्रत्येक वस्तु को जानते हैं। उनके सामने बौने हो गए, कुछ भी नहीं कर सके। तुम भी उनके समक्ष कुछ नहीं कर सके, इसलिए सत्य को जानो। अपनी शक्ति, बुद्धि, तेज और सामर्थ्य को उन्हीं की देन समझो। अपनी विजय न समझते हुए उन्हीं के द्वारा दिलाई गई विजय समझो। अभिमान मत करो। विश्वास करो कि बिना परमात्मा की शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म तो तुम ही करोगे, लेकिन उसको करने की शक्ति और बुद्धि उसी परमात्मा से ही प्राप्त होगी। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्ध्यान हो गई। हृदय की विशालता तथा उदारता ही सुख है, तुच्छता तथा संकीर्णता में सुख नहीं है। विजय का रहस्य। वैदिक काल में प्राय देवताओं और असुरों में संघर्ष होता रहता था। ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे को नष्ट करने पर तुली थी। देवता दैवीय संपदा के आगार थे और असुर पूर्णतः भौतिकवादी थे। उनमें अनेक प्रकार की कमियां थी। वे अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी थे, जबकि देवता चाहते थे कि सभी शांतिपूर्वक रहें। जो अच्छी बातें हों उन्हें सभी अपनाएं और मिलजुल कर रहें। उनका उद्देश्य विभिन्नता में एकता था, विभिन्नता को नष्ट करके एकता लाना नहीं था। वेद कहता है, सब सुखी रहे, किसी को भय न हो, सभी कल्याण को देखें तथा किसी को भी दुख प्राप्त न हो। लेकिन असुरगण केवल अपने ही विषय में सोचते थे। वे दूसरी विचारधाराओं को सहन नहीं करते थे। एक बार देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे आत्मा के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल में झांक कर देखो, तुम्हें जो दिखाई देगा वही आत्मा है। दोनों ने जल में झांका और उन्हें अपनी सूरत जल में दिखाई दी। दोनों ही संतुष्ट होकर चले गए। असुरों ने अपनी बुद्धि को लगाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया और ये समझ लिया कि शरीर ही सब कुछ है, इसको ही सुखी रखना उनका कर्तव्य है। बस वे संसार के भोगों को भोगने और इंद्रियों को हर प्रकार से तृप्त करने में लग गए। लेकिन देवताओं ने जब लौटकर इस पर विचार किया तो ये समझा कि शरीर तो आत्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी बताई जाती है, जबकि ये शरीर नित्य नष्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। वे पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी शंका उनके सामने रखी। ब्रह्मा जी ने फिर उनसे जल में देखने के लिए कहा। अब की बार उन्होंने नेत्रों में जिसको अंकित हुआ पाया उसे आत्मा समझा, लेकिन ये नेत्रों में झांकना हुआ। पुरुष सोते समय कहां चला जाता है? अतः वे बार बार ब्रह्मा जी के पास जाते रहे जब तक कि उन्होंने आत्मा का अनुभव न कर लिया। असुर अपने शरीर को लेकर ही रह गए और उससे आगे नहीं बढ़ सके। वे घोर स्वार्थी तथा असामाजिक बन गए। इसके विषय को और स्पष्ट करने के लिए ये कथा है। देवताओं और असुरों में एक बार इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। असुरों ने अपनी वीरता, कूटनीति तथा देवताओं पर अनेक बार होने वाली अपनी विजय का वर्णन किया, जबकि देवताओं ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों तथा असुरों को युद्ध में परास्त करके भगा देने का वर्णन किया। जब किसी प्रकार भी निर्णय नहीं हो पाया तो ये निश्चय हुआ कि विष्णु जी के पास चला जाए और उनसे निर्णय कराया जाए, क्योंकि वे ही देवताओं में निष्पक्ष तथा सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने शांतिपूर्वक दोनों के तर्क सुने और बोले, देखो भाई, मैंने तुम दोनों के विचार अच्छी तरह सुने। मैं समझता हूं कि यदि मैंने स्वयं तुम्हारे तर्कों के आधार पर निर्णय दिया तो हो सकता है तुम में से किसी को अच्छा न लगे और यह समझा जाए कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो देवताओं की श्रेणी में आता हूं। इसलिए मैं आप दोनों के सामने एक परीक्षा रख रहा हूं। जो भी उसमें उत्तीर्ण होगा वही दूसरे से श्रेष्ठ माना जाएगा। देवता और असुर दोनों को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी।
एक स्थान पर एक लड्डुओं की बहुत बड़ी परात रख दी गई। सर्वप्रथम असुरों को बुलाया गया। उनके हाथों में बड़े चमचे इस तरह से बांधे गए कि उनकी डंडी कोहनी के पीछे निकल गई, जिससे कोहनी किसी और भी मुड़ नहीं सकती थी। चमचे का आगे का गोला सिरा हाथों से आगे निकला हुआ था। अब उनसे कहा गया इन लड्डुओं को 1 घंटे के अंदर अंदर खा डालना है। असुर तुरंत उन लड्डुओं पर झपटे और उन्हें उठाकर अपने मुंह में डालने लगे, लेकिन हाथ तो सीधा खड़ा था। किसी का लड्डू आंख पर, किसी का गाल पर और किसी का नाक पर गिरा। 2-4 असुर जिनके मुंह बहुत बड़े थे, कुछ लड्डू खा सके। शेष सब 1 घंटा बीत जाने के पश्चात भी यूं ही रखे थे। समय समाप्त हो गया। असुरों को हटा दिया गया और अब बारी थी देवताओं की। उनके हाथों में भी उसी प्रकार चमचे बांध दिए गए और उनसे भी 1 घंटे के अंदर लड्डुओं को खाने के लिए कहा गया। देवताओं ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सावधानी पूर्वक लड्डू उठाकर बजाय स्वयं खाने का प्रयास करने के एक दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर दिया। 1 घंटे से पहले ही सारे लड्डू समाप्त हो गए। देवताओं और असुरों के निर्णायक मंडल ने, जिसे भगवान विष्णु ने प्रारंभ में ही बना दिया था तथा जिसके साथ वे निरंतर बैठे रहे थे ताकि उन पर यह आरोप न आए कि उन्होंने देवताओं को युक्ति बता दी होगी, स्वयं ये निर्णय दिया कि देवता विजयी हुए हैं और असुर परास्त हो गए। तो ये अंतर है श्रेष्ठ और निकृष्ट में, ऊंच और नीच में, परोपकार और पुण्य में। जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे ही बड़े हैं। स्वार्थी और केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित लोग अत्यंत छोटे होते हैं। वे समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक तथा शत्रुओं के समान ही है। अपने लाभ के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल अपने लिए पकाता है वो तो पाप को ही खाता है। सत्संग की महिमा। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल में हुए हैं। ये दोनों ही महान तपस्वी तथा ज्ञान के भंडार थे। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अतः क्रोधी भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषियों में स्थान प्राप्त कर लिया था। गायत्री मंत्र जो हिंदू समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्हीं की देन है। इसे ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है, अर्थात जो कुछ आप चाहेंगे इसके सिद्ध होने पर प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सूर्यदेव से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, वे ब्राह्मण थे। उनके ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र का शस्त्र बल फीका पड़ जाता था। इन्होंने भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र की रचना की जो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। इससे लंबी आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु से रक्षा हो जाती है। एक बार इन दोनों महात्माओं में इस बात पर वाद विवाद छिड़ गया कि सत्संग और तपस्या दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी सत्संग के पक्ष में थे और विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या का अभिमान था, वे उसे ही श्रेष्ठ समझते थे। जब वाद विवाद का कोई निर्णय नहीं हो सका तो दोनों ने ये निश्चय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति से इसका निर्णय कराया जाए। दोनों शेषनाग भगवान के पास चल दिए। दोनों ने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी। कहते हैं कि शेषनाग ही हमारी इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए है। वे कहने लगे, देखो मेरे सिर पर इस इतनी भारी पृथ्वी का बोझ रखा है, पहले इससे तो मैं हल्का हो जाऊं, तभी कुछ निर्णय कर सकूंगा। तुम दोनों में से कोई इस भार को थोड़ी देर के लिए उठा लो, तब मैं सोचूं। महर्षि विश्वामित्र तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या के फल को भेंट करते हुए पृथ्वी को अपने सिर पर उठाने की चेष्टा की, लेकिन उनके हाथ लगाते ही पृथ्वी डामाडोल होने लगी। तब शेषनाग ने फिर उसे संभाल लिया। अब महर्षि वशिष्ठ ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल को समर्पित करते हुए पृथ्वी को उठाने की चेष्टा की और पृथ्वी आसानी से उनके सिर पर ठहर गई। जब कुछ देर बीत गई तो ऋषियों ने कहा, भगवान
आपने हमारे विवाद के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया। शेषनाग मुस्कुराए और बोले, निर्णय तो अपने आप हो गया, अब मैं क्या करूं? अर्थात जिसने पृथ्वी के भार को सहन कर लिया उसी का विचार सत्य है। जो सत्संग की ये महिमा है, अर्थात अच्छे व्यक्तियों के संग उठना बैठना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। युक्ति से ही मुक्ति। प्राचीन इतिहास से ऐसा ज्ञात होता है कि महाराज पृथु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। उन्होंने ही उबड़ खाबड़ पृथ्वी को एक सा किया, उसे कृषि के योग्य बनाया तथा जल इत्यादि आवश्यक साधनों की व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के अन्न तथा वनस्पतियां उगाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम राज्य स्थापित करके मनुष्यों में नियमानुसार शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस प्रकार वे इस देश के प्रथम राजा थे। जब शांति पूर्वक शासन का प्रारंभ हो गया तो ऋषियों ने महाराज पृथु को एक विशाल यज्ञ करने का आदेश दिया। महाराज पृथु तैयार हो गए तथा यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी प्रमुख ऋषि तथा देवगण यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र भी स्वर्ग से पधारे। जब यज्ञ चल रहा था तो आसुरों ने उसे भंग करने का निश्चय किया। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके अनुसार देवराज इंद्र को या तो वहीं पर यज्ञ के बीच में अवसर मिलते ही मार डालना था या फिर उनका अपहरण कर लेना था। यदि ऐसा कर सके तो सभी देवता अपने अपने आवास को लौट जाएंगे और यज्ञ बीच में ही रुक जाएगा। इससे देवताओं की शक्ति भी नहीं बढ़ सकेगी और फिर असुर उन्हें आसानी से परास्त कर सकेंगे। यज्ञ के प्रमुख पुरोहित ऋषि गृत्समत थे। यज्ञ शांति पूर्वक चल रहा था। सभी देवगण यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे कि ऋषि गृत्समत को वातावरण में कुछ अशांति सी अनुभव हुई। उन्होंने इस पर ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ असुर वेश बदले हुए यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं तथा वे देवराज को पकड़ने की फिराक में है ताकि यज्ञ में विघ्न पड़ जाए और वो पूरा न हो सके। ऋषि गृत्समत उस यज्ञ के कर्ता धर्ता थे। यज्ञ की रक्षा करना तथा उसको शांति पूर्वक व्यवस्थित ढंग से समाप्त किया जाना भी उनका कर्तव्य था। उन्होंने देवराज से कहा कि वे अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। इतने समय तक उनका शिष्य यज्ञ की कार्यवाही को यथावत करता रहेगा। देवराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ऋषि ने अपने शिष्य को पास बुलाकर सब कुछ समझाया और आप उठकर खड़े हो गए। जैसे ही वे यज्ञ स्थल से बाहर निकले उनका रूप बिल्कुल इंद्र के समान हो गया। उन्होंने एक बार अपनी शक्ल असुरों की ओर की और फिर तेज कदमों से चलने लगे। असुर बड़े प्रसन्न हुए और वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। काफी दूर तक काफी समय से वे असुरों को छकाते रहे और उनके हाथ नहीं आए। कभी जंगल में वे गायब हो जाते और कभी दिखाई नहीं देने लगते। असुर भी उनका बराबर पीछा करते रहे। जब काफी देर हो गई और ऋषि ने समझा कि बस यज्ञ पूरा होने वाला ही होगा, वे धीरे धीरे चलने लगे। असुर भी उनके समीप पहुंच गए और उन्होंने देवराज इंद्र समझकर उन्हें आवाज दी। ऋषि रुक गए और जैसे ही मुड़े उनका रूप एकदम बदल गया। वे तो एक सन्यासी थे। असुरों ने पूछा, आप कौन हैं और इंद्र कहाँ गए? ऋषि बोले, भाई ये तो मैं हूँ, एक जंगल में रहने वाला साधु। यहाँ इंद्र कहाँ? वे तो महाराज पृथु के यज्ञ में भाग ले रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी पुण्य के काम हो रहे हैं वे सब उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। वे बड़े पराक्रमी और प्रतापी हैं। यदि तुम उनसे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो, मैं उन्हें तुमसे मिलवा देता हूँ। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम है? वे असुरों के साथ वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने देवराज इंद्र की वीरता, साहस तथा पराक्रम की अनेक घटनाएं सुनाई और इतनी प्रशंसा की कि असुरों का हृदय धीरे धीरे बैठता चला गया। उनका मनोबल बिल्कुल टूट गया। शरीर से तो दौड़ भाग करते करते वे थक ही चुके थे। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो यज्ञ समाप्त होने को था। देवराज इंद्र ने ऋषि गृत्समत को देखा और बोले, आप कहाँ चले गए थे?
यज्ञ तो समाप्त होने को है। ऋषि ने उन्हें यज्ञ भूमि से बाहर बुलाया और बोले, ये असुर लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए इन्हीं के पास गया था। इंद्र फौरन ऋषि का इशारा समझ गए। उन्होंने अपना वज्र उठाया और असुरों पर प्रहार किया। असुर पहले से ही मानसिक तथा शारीरिक रूप से टूटे हुए थे। वे देवराज का मुकाबला न कर सके और थोड़ी ही देर में परास्त हो गए तथा मार डाले गए। तब ऋषि ने सारी घटना सुनाई कि वे चाहते थे कि यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो और ये असुर भी समाप्त हो जाए ताकि औरों को भी कष्ट न दे सके। इसलिए मैं तुम्हारा रूप बनाकर इनको भ्रम में डालने के लिए यहाँ चला आया। ये लोग मुझे तुम्हारे भ्रम में पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं इनके हाथ उस समय तक नहीं आया जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हो गया कि अब यज्ञ समाप्त होने वाला होगा। हमारा तो उद्देश्य ही पुण्य के कार्यों को पूरा करना और विघ्न बाधाओं को हटाना है। इस प्रकार महाराज पृथु का यज्ञ ऋषि गृत्समत की सहायता तथा कौशल से पूर्ण हो गया और देवताओं की भी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि दुष्ट असुरों का नाश हो गया। इसलिए कहा गया है कि जहाँ शांति और स्नेह से काम न चले, वहाँ बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर नीति का अनुसरण करना चाहिए। महान ऋषियों ने भी दुष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसी का आश्रय लिया था। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो उसे क्रियात्मक रूप देता है।